एक दूसरे का दर्शन किया। श्री सीता जी ने बहुत ही सुंदर दर्शन किया। जब दर्शन किया तो भगवान श्री राम के मस्तक पर जो पगड़ी है, मुकुट है, उसमें एक मोर पंख लगा हुआ है और जगह जगह लक्ष्मण जी ने कुछ जो अधखिली कलियां थी पुष्पों की, उनको सजा दिया है। राम जी के मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, तिलक के आजू बाजू पसीने के कण हैं। ऐसी राम जी की शोभा हो रही है। और फिर एक सखी ने कहा कि देखो बहुत देर हो गई, अब पुनः इसी समय कल आया जाएगा। और जब ये सीता जी ने सुना तो इनको बड़ा लज्जित हुई सीता जी, और चल करके फिर गौरी के भवन में आई। गौरी से प्रार्थना की कि मुझे तो यही वर चाहिए। श्री पार्वती जी प्रसन्न हो गई और खसी माल मूरत मुस्कानी। श्री सीता जी के गले में जो गौरी के माता के गले में जो माला थी, प्रतिमा मुस्कुराई और जो माला थी वो निकल करके श्री सीता जी के गले में पड़ गई। तो आशीर्वाद दिया मानो। फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने कहा आप बोल करके आशीर्वाद दो। तो फिर गौरी ने कहा मन जाहि राचहु मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचहु मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुन सिए सहत ही हर्षित गली। यही भांति गौरी आशीष सुन सिए सहत ही हर्षित गली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। यही भांति गौरी आशीष सुन सहित ही हर्षियली। तो गौरी माता ने कहा आप चिंता मत करो, आपका मन जहाँ रवा हुआ है आपको वही वर मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद लिया। और तो श्री सीता जी बहुत प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के आई माता जी के पास। इधर राम जी भी फूल लेकर के गुरुदेव के पास आए और अपने सारे मन की बात गुरुजी से कह दिया। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस बहु भाई न दीनी। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। अब ये बातें कहने की नहीं होती, लेकिन राम जी सरल स्वभाव छुअत छल नाई। राम जी के मन में जो छल है वो छूत स्पर्श भी नहीं करता। देखिए जो जैसा होता है उसे वैसा ही प्रिय होता है, पसंद होता है। अर्थात राम जी को छल पसंद नहीं, तो राम जी अपने से बड़ों से छल नहीं करते। जो सीता जी को देख करके जो मन में उन्हें भाव आया वो सब गुरु जी से कह दिया। तो गुरुजी ने बाद में आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो जो स्वामी जैसा होगा उसे आजू बाजू वाले भी वैसे ही पसंद होंगे ना। तो हमारे भगवान कैसे हैं? सरल स्वभाव छुअत छल नाई, उन्हें छल पसंद नहीं है। तो वह स्पष्ट कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं स्वयं भी छल नहीं करता और मुझे छल करने वाला पसंद भी नहीं है। तो निर्मल मन जिसका होगा वही जन राम जी को पाएगा। इसलिए गुरु जी का आशीर्वाद पाया, दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार सत्संग करते हुए आज का दिन बीत गया।